आज़ादी के बाद से समाज में राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक विश्वास का क्षय हुआ है और यह विश्वास आर्थिक कारणों से हुआ है। यह विश्वास अर्थ के लिए आवश्यक था और यह विश्वास आर्थिक कारण के लिए ही क्षय हुआ है। आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद ही क्यों, आज़ादी के पहले से भी तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज़ादी के बाद बात करने की क्या आवश्यकता है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में एक सबसे बड़ा गुणात्मक परिवर्तन ये हुआ था कि उस समय सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी, राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी। पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, समय दिया, पैसा दिया, अपना प्राण गंवाया, अपना पुत्र गंवाया और तब हमको ये एक सत्ता हमको मिली। और सत्ता के बाद ये विश्वास कायम करने की आवश्यकता थी और यह विश्वास आर्थिक क्रियाओं की मदद से संभव है। लोगों ने आर्थिक क्रियाओं पर कुछ नहीं सोचा। जैसी आर्थिक क्रिया चल रही थी, मेरा संपत्ति तेरा संपत्ति, हम उसका हड़प लेंगे, हम उसका हड़प लेंगे, और उसके लिए लोगों ने न्यायपालिका बनाया। बड़ी उम्मीद से लोगों ने न्यायपालिका बनाया कि अगर कोई किसी पर अन्याय करता है तो न्यायपालिका उसका संरक्षण करेगा। लेकिन न्यायपालिका की स्थिति आप देखें, एक तो सबसे पहली बात है कि न्याय आज इतना महंगा हो गया है कि वो महंगाई के कारण, परेशानी के कारण लोग अन्याय सह लेना अच्छा समझता है न्याय प्राप्त करने की अपेक्षा। ये कोर्ट कचहरी, चाहे छोटा कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक हो, आप उसका देखेंगे और इतना अविवेकी निर्णय आजकल आने लगा है जो लोग कहेगा कि देशद्रोही है, न्यायालय की आलोचना करते हैं। ये न्यायालय की बात हो गई। दूसरा, जो ये जो बिजनेस का जो माहौल बना, आप देखें ना कितना चीज लोग प्रकृति में उपजता है और उसको किस तरह से प्राइस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, बहुत मामूली सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। धान बेचने लोग जाता है तो प्रत्येक बोरा में कम से कम 5 किलो 7 किलो धूल उसमें मिलाता है। इसके बाद उसमें पानी डाल देता है, तो जब धान जाता है वहां नापने के लिए तो वहां पर काट लेता है, बहाना मिल जाता है। तो 2 किलो काटना चाहिए तो 5 किलो काट लेता है और आदमी सोचता है कि चलो हम भी गलत किए तू भी गलत किया। और इस तरह से गलत कामों के प्रति लोगों ने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया। दवाई एडल्ट्रेटेड आने लगा, जान जाने लगा दवाई खा करके। वो दवाई एक बोर्ड होता है जहां से उसकी क्वालिटी का चेक होता है और क्वालिटी का उसने विश्वासघात किया। ट्रेन में इतना लोग बैठता है, ड्राइवर के भरोसे बैठता है और जो सिस्टम बना हुआ है सिस्टम के भरोसे बैठता है। क्या ट्रेन का एक्सीडेंट है आप देखेंगे। बड़ी सामान्य से लोग बोल देते हैं कि अरे ये सब तो होना ही है, ये सब होना ही है। ऐसा आप इसलिए बोल पाते हैं कि आप कंफर्म हैं कि हमारा बाल बच्चा का ऐसा नहीं होगा। और जब अपने बाल बच्चे के साथ गुजरता है, अपनी जिंदगी के साथ गुजरता है, तो फिर वो हाय तौबा करते हैं, मंदिर मस्जिद दौड़ते हैं, है ना। भगवान किसी तरह बचाइए, अल्लाह किसी तरह से बचाइए, यही शब्द सबके मुंह से निकलता है। ये शब्द नहीं निकलता है या ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं कि ये सिस्टम ने हमको बर्बाद किया, ये सिस्टम को हम रिफॉर्म करके ही छोड़ेंगे। बहुत ऐसा आदमी मिलता है। कल ही एक आदमी हमको मिले जो दोनों वाइफ हस्बैंड टीचर पद से रिटायर हुए हैं। एक बेटा है, 2 बेटा है, एक इंजीनियर है, बेटी इंजीनियर है। और जब उनको हम अपना प्रस्ताव रखे, पहले जब रखे थे तो नहीं सर बड़ी आर्थिक दिक्कत है, ये है वो है। कहे सर इस स्थिति में आप बोलते नहीं, जो फलना मॉल बनाए थे ना, तो उसमें बड़ी कई करोड़ का लोन ले लिए और उसी को चुकता करने में तो एकदम हालत खराब है। तो देखिए, जो अपना पर्सनल काम कितना रिस्क लेकर के करते हैं, और राष्ट्र का काम, समाज का काम, जिससे पूरे समाज के व्यक्तियों का जीवन प्रभावित होता है, उस काम के प्रति क्या एटीट्यूड हम रखते हैं। हमको उम्मीद है कि ये नया साल में आप लोग सब कोई अपना व्यवहार का या अपने चिंतन का रिवीजन करेंगे और ये दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के खड़े होंगे कि कोई करे या न करे, हम करेंगे।
इसलिए कई लोग हमको कहते हैं कि 100 आदमी से क्या होगा, इतना हाई अमाउंट क्यों रखें। कल इसलिए रखें कि ये परिचित आदमियों का समूह होगा, और एक बार एक पायलट प्रोजेक्ट खड़ा करने से फिर वो स्टॉर्म की तरह फैलेगा, चेन बनेगा। आप इन सब बातों को सोचें। मेरा सोशल सिस्टम, माई न्यू सोशल सिस्टम को देखें, इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। कम से कम कुछ लिखें तो, कम से कम फॉरवर्ड तो करें। इसमें कहीं कोई खर्च नहीं है, 2-4 मिनट का समय लगता है। सुनिए, और सुन करके जहाँ तक हो सके इसको जो भी मदद आप कर सकते हैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।